Now we are going to move on to the next topic of total probability. Now what does total probability means? ये अपन ने देखा ये पहले भी. It's really simple. Just एक बार theoretical पढ़ लेते हैं पूरा and we'll move on to the example part और अपन अपने हिसाब से उसको समझ लेंगे. Let's just see what they have given to us. If n events are mutually exclusive, then the probability of happening any one of them is equal to the sum of the probabilities of the happening of the separate events. That is, if E1, E2 up to En be the n events, probability of E1, probability of E2 up to probability of En be their respective probabilities, then probability of E1 plus E2 plus ... up to En is equal to probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 plus ... probability of En. Okay. ये जब नहीं होता है तब और टाइम वेस्ट भी होता है और फिर बाद में आई डो नॉट नो क्यों नहीं हो रहा है. एनीवेज, सो ये वो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल हो जाता है एक्चुअली. बट अगर मैं आपको बोलूँ तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात है कि अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, लेट्स से अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, उन्होंने क्या बोला एक्चुअली वर्ड्स में, उन्होंने क्या बोला है शब्दों में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी वन ऑफ देम इज इक्वल टू the sum of the probabilities of the happening of the separate events. यानी कि जैसे probability of डाइस रोल किया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 है. सो probability of 1 होने का प्लस 2 होने का प्लस 3 या 4 और 5 और 6 और 7, इसका ही probability एक्चुअली 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं, बट स्टिल इवेंट्स है 1 होने की, इवेंट का 2 का 3 का 4 का, इनका ही पॉसिबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो रहेगा वो इक्वली इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ये रहेगा. एंड इफ यू वांट टू कंसिडर इट एज ए एग्जांपल, अगर मैं आपको और अच्छे से बता दूं तो ये रहेगा कि लेट्स जस्ट कंसिडर कि प्रोबेबिलिटी इन सबके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. वेल यू विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द नंबर्स 1 to 6 ये क्या रहेगा 6/6 विच इज इक्वल टू 1. अभी इसका मतलब क्या हो गया पता है क्या? यू आर कंसिडरिंग, यहाँ पे अगर मैं इसको इलॉबरेट कर दूं तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, देन यू आर एडिंग इट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. वेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 1/6 probability of 4 is 1/6, probability of 5 is 1/6, probability of 6 is 1/6. Getting 6, getting 5, getting 4, getting 3, getting 2, getting 1. And this, ये 6 आ जाएगा 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, and that is equal to 6/6, that is equal to 1. यही वो लोग बोलना चाहते हैं. If I want, then I can bring this part over here, and that is it. Probability of 1 to 6 बोलो is equal to probability of 1, क्योंकि we know that probability of 1 to 6 is always equal to 1, and probability of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, इन सब की probability भी क्या होती है equal to 1 ही होती है. So इसलिए they are the same, and यही वो अपने को बोलना चाहते हैं. And this concept is known as addition theorem also. Addition theorem. It says that, वो अब तुमको वर्ड्स में पता ही है what they say वो अपने को वर्ड्स में पता ही है. And now we will move on to the topic. Okay, we will move on to the example part. A dice is rolled. What is the probability that number 1 or 6 may appear on the upper face? Well, 1 or 6 may appear on the upper face. Let me just create some space. Okay, now what they are asking is that एक डाइस रोल किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 6 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अपर फेस पे आने की. ये अगर मेरा डाइस है, तो ये जो यहाँ पे का पार्ट है यहाँ पे 1 आना चाहिए या तो फिर 6 आना चाहिए, 1 आना चाहिए या तो फिर 6 आना चाहिए व्हेन आई रोल. एक्चुअली वो डाइस तो ये कर्व में होता है ना थोड़ा. अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ.
जाने दो. So what I'm doing is I have to find the probability of 1 or 6. So in short, I am finding out the probability of 1 or 6. और हमेशा याद रखोगे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन. जब भी और आ जाता है तब व्हाट यू डू इज ऐड, है ना. ऐड आ जाता है ना, मतलब क्या. सो इसी का मतलब क्या हो गया, 1 और 6 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना. 1 और 6, जैसे कि तुमने 1 2 6 बोला था. 1 2 6 अपना जो पिछला एग्जाम्पल था वो कहां गया यार. हाँ ये रहा, ये देखो. 1 2 6 का मतलब क्या हो गया, एक तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. अगर ऐसा रहा तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली, या 2 प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली, प्लस 3 की, प्लस 4 की, प्लस 5 की, प्लस 6 की. इन शॉर्ट यहां पे सिर्फ 1 और 6 की बात चल रही है. तो प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. Probability of 1 is 1 by 6, plus probability of 6 is 1 by 6, and that in turn will give me 3 by 6, 3 by 6, 3 by 6, or 2 by 6, sorry, I'm getting way too ahead of myself, 2 by 6, which is equal to 1 by 3. And 1/3 is the probability. Exactly. 6 में से 2 नंबर आने का, एक या तो 6 आने का is exactly 1/3. Exactly 1/3. कैसे? एक तो ये फेस रहेगा, एक्चुअली कितने फेस रहते हैं अपने इसमें, 1 2 3 4 5 6 फेस रहते हैं, है ना. 6 फेस रहते हैं. उसमें से अपर फेस में अपने को आंसर चाहिए तो 1 का या तो फिर 6 का. सो बचे हुए में से अपने को आंसर मिलेगा अपर फेस में 1 by 3. 1/3 चांसेस है, मतलब 0.33%, 33.3333% है मेरे पास में. Anyways, so that is how you calculate, that is how you use the addition theorem also. You have to find out the probability of 1 or 6 on the upper face. इसका मतलब होगा probability of 1 plus probability of 6. Probability of 1 plus probability of 6. तुमको 1 या तो 6 दोनों में से कोई तो एक चाहिए ही चाहिए. इंडिविजुअली एक एलिमेंट नहीं चाहिए. So whenever I am calculating not individually the probability of 1 or 6, but I want to calculate the probability of 1 or 6. 1 और 6. So एक तो एक आ सकता है या तो 6 आ सकता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक क्या आने की भाई 1 by 6 है. प्रोबेबिलिटी 6 क्या आने की भाई 1 by 6 है. और सिंस ये दोनों में से कोई भी एक इवेंट होगा, इसका मतलब क्या, अगर 6 हुआ तो 1 नहीं होगा, 1 होगा तो 6 नहीं होगा. एंड thus there is no dependency, there is independency. और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपन ने बात की है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, कब मल्टीप्लिकेशन होता है और कब एडिशन होता है. एंड thus when there is independency we add the events, and thus we have add the probabilities also. Okay, now we'll move on to the next question. If the probability of a horse A winning the race is 1/5 and the probability of horse B winning the same race is 1/6, what is the probability one of the horse will win the race? एक horse A का probability कितना है 1/6. and now we know that दोनों में से एक जीतेगा. इसका मतलब क्या, मैं तो यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं इसको, मैं तो यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं. probability of horse A plus probability of horse B, क्योंकि और बोला है इसलिए is going to get equal to probability of horse A plus probability of horse B. So probability of horse A is what? It's probably 1 by 5 plus probability of horse B is 1 by 6, and that in turn will give me 5 plus 6 11 upon 30. So 11 upon 30 is the answer. 11 upon 30 is the answer, and that is how you solve it. एडिशन थ्योरम के बिना भी अगर अपन कॉन्सेप्चुअली देखें, इफ यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, इफ यू डू नॉट अपने गावरान तरीके से, अगर गावरान तरीके से आपको जाना है तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट द इंडिपेंडेंसी, इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी, और इवेंट सेपरेटली होकर भी साथ में हो रहे हैं. इसका मतलब क्या कि आइदर ऑफ दिस और दिस इवेंट इज गोइंग टू ऑकर, बट नॉट एक्सक्लूसिवली. मतलब एक्सक्लूसिवली एज इन क्या, मतलब ये हो गया तो इसका ये नेसेसरी नहीं कि ये नहीं होगा. उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा होगा. आई एम नॉट आस्किंग ओनली वन, आई एम आस्किंग आइदर और जब भी आइदर और की सिचुएशन आ जाती है तो आई हैव टू फाइंड कि कंबाइंडिंगली कितना चांस है मेरा दोनों में से एक इवेंट होने का. दोनों में से एक इवेंट होने का, दोनों भी होने का नहीं, दोनों में से एक इवेंट होने का. दोनों भी रहता तो इट वुड हैव बीन 1 by 30 बिकॉज 1 by 5 इंटू 1 by 6. बट दोनों में से एक होने का इज 11 by 30.
30. And that is how you do the addition theorem or theorem on total probability. So this is known as total probability also. Total probability also. It's just the same as addition principle and multiplication principle. So the compound probability is nothing but will be your multiplication principle. Total probability is your addition principle, whereupon you add the probabilities, of all the events, and you get the answer. As because the events are totally independent of each other, and in compound probability you will multiply the probabilities so that just because the events are dependent on each other. वो अपन देखेंगे आने वाले सेशंस में. But this is how you find the total probability or addition theorem, or you would rather say addition theorem, but total probability. Let's just go with total probability. Okay, so that's it from me, guys. Thank you.